Hello students, welcome at Star Careers. Today we are going to study the topic डिमांड फंक्शन, फिर इसके साथ डिमांड शेड्यूल और फिर इसके साथ डिमांड कर्व। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिमांड फंक्शन पर। डिमांड फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में कहा जाता है डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप between quantity demanded for a particular commodity and the factor influencing it। डिमांड फंक्शन जो है, जो क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ए पार्टिकुलर कमोडिटी और इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर जो है उनमें जो रिलेशन होता है, उस बात को डिमांड फंक्शन जो है वो बताता है, समझाता है, एक्सप्रेस करता है। कहते हैं इट इज ऑफ टू टाइप्स, यह दो प्रकार के होते हैं। जैसे हम पहले बोल चुके हैं, इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पे एक आदमी संबंधित जो होता है, और जब हम सबको लेते हैं, पूरे इकोनॉमी को, पूरी मार्केट को लेते हैं, तो फिर मार्केट डिमांड फंक्शन और इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन होता है। तो जो पहला आता है इसमें इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, वो क्या है? कहता है इट टेल्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल डिमांड। जो इंडिविजुअल डिमांड है और जो इनको इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर हैं, उनमें रिलेशन को ये व्यक्त करता है। एक फार्मूला दिया गया है, यहां बताया गया है dx इक्वल टू f फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर हैं? px, pr, y, t, f, ये फैक्टर हैं। इनके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड के बारे में, वही फैक्टर हैं। तो dx मतलब डिमांड फॉर कमोडिटी x। फिर pr, pr में क्या है? प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी px, x का प्राइस। और pr क्या है? प्राइस फॉर रिलेटेड गुड्स। जो रिलेटेड गुड्स, जो सब्स्टिट्यूट और कंप्लीमेंट्री दो तरह के होते हैं। फिर उसके बाद आता है y। y क्या है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम। और फिर t आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। और फिर f आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। इसके बारे में हम डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड में हम पढ़ चुके हैं। और वही जो है यहां फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, डिटरमाइन करते हैं डिमांड फंक्शन को, कि ये सारी चीजें इंडिविजुअल डिमांड को, क्वांटिटी डिमांडेड को प्रभावित करती हैं, सुनिश्चित करती हैं। अब दूसरा क्या है? मार्केट डिमांड फंक्शन। ये क्या होता है? हमने बताया आपसे, जब पूरी इकोनॉमी की डिमांड के बारे में बात करें या पूरे मार्केट की डिमांड के बारे में बात करें, तो उसे हम कहेंगे मार्केट डिमांड फंक्शन। कहता है इट टेल्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट डिमांड एंड द फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। जो मार्केट डिमांड के ये फैक्टर्स हैं, वहां पर हमने 5 फैक्टर्स पढ़े थे इंडिविजुअल डिमांड में, और 8 फैक्टर्स पढ़े थे हमने मार्केट डिमांड में। तो 5 फैक्टर्स तो वही हैं, px, pr, y, t, f। 3 फैक्टर्स वहां पर भी ऐड हुए थे, वही फैक्टर्स यहां पर हैं, क्योंकि हम वही चीज ही पढ़ रहे हैं, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड इंडिविजुअल के बारे में, मार्केट के बारे में। तो मार्केट के बारे में है, तो 5 फैक्टर्स के हमने बता चुके आपको क्या है। अब आता है पीओ। तो पीओ से मतलब क्या हो जाता है? कहता है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। और फिर एस आता है, कहता है सीजन एंड वेदर। और फिर डी आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये 3 फैक्टर और हैं जो मार्केट डिमांड को प्रभावित करते हैं। मतलब कि 5 इंडिविजुअल डिमांड वाले और 5 + 3 वही चीज है। px प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, pr प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटीज, फिर pr प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, y इनकम ऑफ द कंज्यूमर, t टेस्ट एंड प्रेफरेंस, f एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, और फिर po साइज एंड पॉपुलेशन ऑफ, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, s
टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सॉरी एस का है सीजन एंड वेदर, सॉरी सीजन एंड वेदर, और डी जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इस प्रकार से ये 8 फैक्टर्स हैं जो ये फार्मूले में व्यक्त होता है। तो इस प्रकार से ये मार्केट डिमांड फंक्शन का फार्मूला बनता है। अब हम देखते हैं डिमांड, हम बात कर रहे हैं डिमांड फंक्शन के बाद डिमांड शेड्यूल की। डिमांड शेड्यूल की बात कर रहे हैं। डिमांड शेड्यूल क्या है? इट इज अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी बीइंग डिमांडेड एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कहता है कि जो डिमांड शेड्यूल है वो बताता है वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटीज, वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी बीइंग डिमांडेड एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस। अलग अलग प्राइस लेवल पर अलग अलग क्या डिमांड हो रही है, उस बात को शो करता है ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक दिए हुए निश्चित समय के अंदर में। अब हम इसको टेबल से देखते हैं। एक चीज और बता दें इसके बारे में, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। ये जो डिमांड शेड्यूल है ये बताता है, रिलेशनशिप बताता है कि प्राइस में, कमोडिटी की प्राइस में और कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड में क्या रिलेशन है। ये रिलेशन इनवर्स होता है, अपोजिट होता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि जैसे जैसे प्राइस जो है नीचे आता है कमोडिटी का, वैसे वैसे उसकी जो डिमांड है ऊपर बढ़ती चली जाती है। ठीक है, फिर कहते हैं वो वहां पर ये बात हम पहले बोल चुके हैं, फिर से वही बोलेंगे कि ये 2 प्रकार की होती है। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, इंडिविजुअल एक व्यक्ति के लिए, और जब मार्केट है, सबकी बात है, इकोनॉमी की बात है, तो मार्केट आपका डिमांड शेड्यूल हो जाएगा। तो एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो जाएगा और एक मार्केट डिमांड शेड्यूल हो जाएगा। तो हम पहले देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल किस प्रकार से दिखाते हैं टेबल में, जो टेबुलर स्टेटमेंट ये प्रेजेंट किया गया। ठीक है, ओके। तो ये प्राइस शो करते हैं टेबल में, और फिर क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स यूनिट में। किस प्रकार से, जब प्राइस 5 रुपीज था तो डिमांड 1 यूनिट की होती है, प्राइस घट के 4 रुपीज हो गया, डिमांड बढ़ के 2 यूनिट हो गई, 2 यूनिट्स हो गई, प्राइस घट के 3 रुपए हो गया, 3 रुपीज हो गया, डिमांड बढ़ के 3 यूनिट्स हो गई, प्राइस घट के 2 रुपए हो गया, 2 रुपीज हो गया, डिमांड बढ़ के 4 यूनिट्स हो गई, प्राइस घट के 1 रुपए हो गया, डिमांड बढ़ के 5 यूनिट हो गई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे जैसे प्राइस नीचे आता है वैसे वैसे डिमांड ऊपर जाती है। तो इस प्रकार से प्राइस में और डिमांड में, क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अब देखते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है, इसको भी देख लेते हैं। टेबल में स्टेटमेंट में जो दिया गया है, पहला प्राइस का कॉलम है। इंडिविजुअल डिमांड में हमने 2 लोगों को ले लिया, ए और बी, हाउस होल्ड ए, हाउस होल्ड बी ले लिया है। फिर मार्केट डिमांड टोटल निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देते हैं। डी ए हाउस होल्ड की डिमांड प्लस डी बी हाउस होल्ड की डिमांड, दोनों को ऐड कर देंगे तो मार्केट डिमांड, एक एक की जितने भी कंज्यूमर हैं, अगर सबकी डिमांड को हम ऐड कर देंगे तो हम मार्केट की डिमांड निकाल लेंगे, और अगर एक की निकालेंगे तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहलाएगा। ठीक, ओके। अब हम देखते हैं वही चीज है, प्राइस 5 रुपीज है, तो जो हाउस होल्ड ए है वो 1 यूनिट खरीदता है और जो हाउस होल्ड बी है वो 2 यूनिट खरीदता है। इस प्रकार से 1 + 2 3 यूनिट्स हो गई, मार्केट डिमांड हो गई। फिर प्राइस घट के 4 रुपीज हो गया, ए हाउस होल्ड जो है वो 2 यूनिट खरीदने लगा सस्ते होने पर, हाउस होल्ड बी जो है वो 3 यूनिट्स खरीदने लगा, 3 यूनिट्स। अब 2 और +3 हो गया, 5 यूनिट्स जो है आपकी जो है मार्केट डिमांड हो गई। फिर प्राइस घट के 3 रुपीज हो गया, तो ए हाउस होल्ड ने 3 यूनिट खरीदे, बी हाउस होल्ड ने 4 यूनिट्स खरीदे, तो 3 + 4 7 मार्केट डिमांड हो गई। फिर आते हैं, प्राइस घट के 2 रुपए हो गया, 2 रुपीज हो गया, ए हाउस होल्ड 4 यूनिट्स परचेज करता है और जो बी हाउस होल्ड 5 यूनिट्स परचेज करता है, तो मार्केट डिमांड हो गई 4 + 5 मतलब 9 यूनिट्स मार्केट डिमांड हो गई। अब रुपए, प्राइस जो है घट के 1 रुपए हो गया, ए हाउस होल्ड जो है वो 5 यूनिट्स परचेज करता है, बी हाउस होल्ड अब 6 यूनिट्स परचेज करता है, तो मार्केट डिमांड हो गई 5 + 6 = 11।
इस प्रकार से ये मार्केट डिमांड जो है निकलती है, जिसमें कि सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को जब हम ऐड कर देते हैं तो वो मार्केट डिमांड कहलाती है। और इंडिविजुअल डिमांड जब हम एक कंज्यूमर की डिमांड को जो है शो करते हैं या बताते हैं। इस प्रकार से ये हो गया मार्केट, ये हो गया डिमांड शेड्यूल। इसके पहले हमने डिमांड फंक्शन बताया, फिर डिमांड शेड्यूल, अब इसके बाद आएगा डिमांड कर्व। अब इसके बारे में अब हम देखने जा रहे हैं डिमांड कर्व। पहले हमने देखा डिमांड फंक्शन, फिर देखा डिमांड शेड्यूल, और फिर हम देख रहे हैं अब डिमांड कर्व आज की क्लास में। ठीक, तो डिमांड कर्व क्या है हम इसको देख रहे हैं। डिमांड कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांडेड डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल का जो है जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफ के माध्यम से उसको समझाया जाता है, व्यक्त किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिमांड कर्व। कहता है इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, जो पॉइंट्स बने हुए हैं, ऑल द पॉइंट्स शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू बाई एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एज्यूमिंग नो चेंज इन अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं रखते हुए, ना होते हुए, जब प्राइस में चेंज प्राइस पर डिमांड जो चेंज होती है उसको जो प्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से पॉइंट वाइज ग्राफ पर, इसे हम कहते हैं डिमांड कर्व। कहते हैं इट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी विद इट्स प्राइस कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट स्थिर नो चेंज रखते हुए, जो प्राइस में चेंज होने पर डिमांड में जो चेंज होता है उस चीज को जो हम प्रेजेंट करते हैं ग्राफिक के तौर पर, इस तरह से जो है उसे हम डिमांड कर्व कहते हैं। इट कैन बी ड्रॉन ऑन एनी कमोडिटी बाई प्लॉटिंग ईच कॉम्बिनेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल ऑन ए ग्राफ। और किसी भी प्रकार से हम ग्राफ के माध्यम से हम इसको जो है कॉम्बिनेशन को व्यक्त कर सकते हैं। तो जैसा कि डिमांड शेड्यूल में था इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल, तो इसी प्रकार से इसका जो बनेगा उसी फॉर्मेट, उसी चीज को हमने यहाँ पर जो टेबुलर प्रेजेंटेशन था उसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में प्रस्तुत किया यहाँ पर, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल वही चीजें हैं, फिर से ये प्राइस है ओ वाई रेखा पर, और ओ एक्स लाइन पर जो है आपको जो है ये क्वांटिटी डिमांडेड यूनिट्स में दिया गया है। प्राइस नीचे आ रहा है 5 4 3 2 1। ठीक, डिमांड आगे बढ़ रही 1 2 3 4 5, और जो कॉम्बिनेशन बन रहा, पॉइंट्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं, पहले P बना 5 पर 1, फिर 4 Q बना, फिर R बना, फिर S बना, फिर T बना। P पर 1, 4 पर 2, 3 पर आपका ये R, और फिर 2 पर S, और फिर ये T बना करके। इस प्रकार से जो है ये जो है इंडिविजुअल, एक व्यक्ति का, एक कस्टमर का, एक कंज्यूमर का जो है ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व बना हुआ है। अब जब हम मोर देन वन, सारे मार्केट को या सारी इकोनॉमी के कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स के डिमांड को जब हम व्यक्त करते हैं तो उसे कहते हैं मार्केट डिमांड कर्व या एक मार्केट का डिमांड। ठीक, तो उसमें क्या है मोर देन वन होंगे। तो फिलहाल हम समझाने के लिए जैसा हमने वहां पे लिया था हाउस होल्ड ए और हाउस होल्ड बी, उसी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से, तो चीजें हो रही हैं। अब देखते हैं इसमें, तो मार्केट डिमांड शेड्यूल कर्व कहता है ओ वाई रेखा पर यहां पर आपका प्राइस दिया गया है, और यहां पे क्या है क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स। ठीक, अब यहां बना है वही चीज है जो हमने शेड्यूल में पेश किया था, करके प्रेजेंट किया था, 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5। ये आपका हाउस होल्ड ए की जो डिमांड लाइन है, ये हाउस होल्ड बी की डिमांड लाइन है, कर्व है, और जब दोनों को जोड़ लेते हैं तो डीएम मतलब कि मार्केट डिमांड की जो कर्व आती है। एक चीज बताई गई है जो क्लियर है आपको शायद मेरे ख्याल से, डीएम इज फ्लैटर देन डीए और डीबी। डीए माने हाउस होल्ड ए और डीए माने डीबी में हाउस होल्ड बी। दोनों की तुलना में जो डीएम रेखा है, जो डिमांड मार्केट डिमांड की जो कर्व है वो ज्यादा फ्लैटर है। रीजन क्या है कि किसी की डिमांड कुछ होगी, किसी की कम, किसी की ज्यादा होगी, तो जब हम एवरेज निकालेंगे तो बट मिस्टर जो है वो जो हाईएस्ट होगा
उसकी डिमांड होगी, जो लोएस्ट होगा उसका बीच का ही कोई निकलेगा। इसलिए जो है डीएम रेखा जो है इन कंपेरिजन डी और डीबी जो है वो फ्लैटर होती है। इस प्रकार से हमने ये टॉपिक खत्म किया आज के समय में। पहले हमने बताया आपको डिमांड फंक्शन, फिर हमने बताया डिमांड शेड्यूल, फिर हमने बताया डिमांड कर्व। इसके बाद हमारा जो नया टॉपिक आएगा वो आता है लॉ ऑफ डिमांड, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।